हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तश श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तश श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आप सब वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री चैतन्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक कथा श्रवण कर ली थी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया है और जन्म की बधाइयां देने सभी लोग आ रहे हैं। शची माता के घर, श्री जगन्नाथ मिश्र जी के घर में सभी देवी देवता, कोई उनको पहचान नहीं पा रहा, सब लोग क्या कर रहे हैं, बधाइयां दे दे के बच्चे को आशीर्वाद दे दे के जा रहे हैं। इस प्रकार उनके घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में एक अपूर्व आनंद हो रहा था, जिसका शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। और पूरे नवद्वीप में ही आनंद हो रहा था उस समय। सभी जगह, नगर, घर, गंगा किनारे, सभी जगह हरि बोल की ध्वनि सुनाई दे रही थी। सभी लोग ग्रहण की रात्रि में प्रभु की जन्म यात्रा का महोत्सव आनंद से मना रहे थे, लेकिन इसका मर्म कोई नहीं जानता था, क्योंकि भगवान तो छुपके प्रकट हुए हैं। भगवान का अवतार के विषय में भी किसी को भी पता नहीं था उस तरह से। तो महाप्रभु के जन्म की तिथि क्या थी, बताई थी पिछले बार, फागुन पूर्णिमा, फाग के महीने की जो पूर्णिमा अर्थात होली वाला दिन। तो इस तिथि की कहते हैं ब्रह्मा आदि भी आराधना करते हैं, देवी देवता ब्रह्मा शिव आदि सब आराधना करते हैं। ये बड़ी ही परम पवित्र तिथि है। इस दिन हम लोगों का व्रत होता है। जितने भी गौड़िया वैष्णव हैं, जितने भी इस्कॉन के डिवोटीज हैं, जो भी गौड़िया संप्रदाय में दीक्षित है, जो महाप्रभु को मानते हैं, सभी लोग इस दिन व्रत करते हैं। शाम को महाप्रभु का अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद सभी लोग थोड़ा, जिसने तो निर्जल रखा होता है वो तो अगले दिन ही पारण करता है व्रत का, लेकिन जिसने क्या अनुकल्प करना होता है थोड़ा, तो उस दिन फिर अभिषेक के बाद वो अपना थोड़ा सा चनामृत लेके फिर अनुकल्प कर लेते हैं। अनुकल्प का अर्थ होता है एकादशी वाली प्रेपरेशन, जो व्रत में खाया जाता है वही चीजें खाई जाएंगी, उस दिन अन्न नहीं ग्रहण करते। जितनी भी भगवान की तिथियां होती हैं, जिस दिन भगवान का अवतार दिवस होता है उस दिन सब दिन व्रत रखना चाहिए। लेकिन वैष्णव की तिथि में या कोई देवी की तिथि में, जैसे राधा अष्टमी है या सीता नवमी है, उस दिन का कोई भी व्रत नहीं होता, क्योंकि भगवान है शक्तिमान और जीव और या फिर ये देवी सब ये शक्ति तत्व में आता है। शक्ति तत्व का कोई व्रत नहीं होता। हम जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी जीव हैं साधारण, सब शक्ति तत्व में आते हैं। ये सब भगवान की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो जो है भगवान शक्तिमान है, तो भगवान का शक्तिमान का व्रत किया जाता है, इसीलिए भगवान की तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। एक तिथि और है, वो कौन सी है, नित्यानंद त्रयोदशी। ये कब आती है, माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन। जैसे कि अभी माघ का महीना चल रहा है और अभी माघ के महीने का अभी शुक्ल पक्ष ही है, तो इसकी त्रयोदशी जो आएगी, इस एकादशी के बाद जो दूसरे एक दिन छोड़ के तिथि आएगी, त्रयोदशी तिथि, इस दिन नित्यानंद प्रभु का जन्म दिवस है और महाप्रभु का जन्म दिवस है होली के दिन। तो इस प्रकार ये दोनों तिथियां बड़ी ही पुण्य तिथियां हैं। जिस प्रकार से भगवान की तिथि पवित्र होती है, कृष्ण भक्ति प्राप्त देने वाली होती है, उसी प्रकार से वैष्णव की तिथियां भी पवित्र होती हैं। इसीलिए वैष्णव का भी आविर्भाव और तिरोभाव दोनों ही मनाया जाता है। उसको भी इसीलिए उत्सव बोला जाता है। हमारे मठ में भी जैसे कोई तिथि आती है गुरुवार की, जिस दिन वो नित्य लीला में गए, शरीर छोड़ के अपने भगवान के धाम को गए, उस दिन उसको तिरोभाव तिथि बोलते हैं। और जिस दिन वो इस धाम में आए, इस धाम से यहाँ पे आए, पृथ्वी लोक पे आए, उस दिन उस तिथि को बोला जाता है आविर्भाव। आविर्भाव और तिरोभाव का अर्थ कैसे, इसको समझिए। जैसे सूर्य है, जब सूर्य छुप जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, तो हम लोग ये नहीं कहते कि सूर्य मर गया, हम लोग कहते हैं सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया। अर्थात ये अस्त हुआ है और फिर दोबारा क्या होगा, कल सुबह जब होगी तो उदय हो जाएगा सूर्य। अर्थात सूर्य कहीं गया नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों के सामने भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कहीं और सूर्य भी दर्शन कर सकते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अमेरिका में सूर्य उदय हो जाता है, तो इसको आविर्भाव और तिरोभाव बोलते हैं। इसी प्रकार वैष्णव कभी भी मरते नहीं है, और या फिर जितने भी भगवान के अवतार है, इनके लिए आविर्भाव और तिरोभाव बोला जाता है। और इन तिथियों को भी बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसको उत्सव बोलते हैं, तिरोभाव उत्सव, आविर्भाव उत्सव। अब देखा जाए साधारण दृष्टि से, अगर कोई व्यक्ति संसार में जनरली कोई मरता है जो भक्त नहीं है, तो उसकी जो बरसी आती है, जब उसको मनाते हैं, मतलब तिरोभाव, तो उसको तिरोभाव नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बरसी। इस दिन ये व्यक्ति मरा था, तो उस दिन की तिथि को लोग रोते हैं। जैसे अब ऐसे तो आजकल कोई मनाता ही नहीं है, पहले ऐसे होता था, उनको याद करते थे, तो बहुत ही दुख का होता था उनके लिए विषय। लेकिन
जो वैष्णव की तिथि होती है वो बड़ी ही पुण्यदायिनी होती है। क्यों? क्योंकि उस दिन अगर कोई शिष्य अपने गुरु को याद करके रोता भी है तो वो किस लिए रो रहा है? क्योंकि गुरुदेव ने उसको भक्ति दी है, अपने गुरुदेव के संग को याद करके रोते। तो इससे वैसे तो बाह्य दृष्टि से लग रहा है कि वो दुखी है, दुखी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसकी आत्मा को एक अपूर्व आनंद मिलता है। क्योंकि ये जितनी भी भगवत संबंधी चीजें हैं, भगवान का नाम, भगवान का लीलाएं, भगवान के भक्त, इनको कभी भी याद करने से, स्मरण करने से क्या होता है? हमेशा मंगल ही होता है, क्योंकि ये आत्मा का आनंद है, आत्मा का यही भोजन है। इसीलिए कभी भी इससे क्या होता है, वो देखने से जो दुख लगता है वो दुख नहीं है, अपितु बहुत ही ज्यादा अपूर्व आनंद है उसमें। तो इसीलिए इन तिथियों को पालन जरूर करना चाहिए। जितनी भी कोई वैष्णव की तिथियां आए उनको पालन करना चाहिए। अभी आता है कि जैसे ये अगर हम चैतन्य भागवत के अनुसार देखें तो हमने चैतन्य भागवत के तृतीय अध्याय के समापन पर हैं अभी। तो तृतीय अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति गौरचंद्र के आविर्भाव के प्रसंग को सुनता है उसको जन्म मृत्यु के समय कभी भी दुख नहीं होता, जन्म और मृत्यु के समय। और कहते हैं अगर कोई भगवान की कथा सुनता है, क्या फलश्रुति बता रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, कि उसको सुनने से क्या होता है? भक्ति मिलती है। और वो पृथ्वी पर जब भी हर अवतार में चैतन्य देव महाप्रभु जन्म लेते हैं तो उनके साथ जन्म ग्रहण करता है। देखो ये क्या बताया यहाँ पे कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं, अर्थात ये कोई ऐसे नहीं है कि भगवान का अवतार हो चुका तो आगे होगा ही नहीं। ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये हर समय चलती रहती है। इसको चौकड़ी बोलते हैं, एक चतुर्युगी। ये चतुर्युगी हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। एक चतुर्युग पूरा होता है, फिर दूसरा चतुर्युग स्टार्ट हो जाता है, फिर तीसरा, ऐसे हर चतुर्युग में, हर एक युग में भगवान आते हैं अलग अलग रूप लेके। तो कहते जब भी चैतन्य महाप्रभु आएंगे तो उनके साथ वो व्यक्ति जो उनकी कथाएं सुनता है, वो अवतार, जब भगवान अवतार लेंगे तो वो व्यक्ति भी जन्म ग्रहण करता है, उसको भी अवसर मिलता है महाप्रभु की लीला में। तो इसमें एक बड़ी ही हंसी की कथा भी हमारे यहाँ वृंदावन में प्रचलित है कि लोग यहाँ पे आते हैं, ब्रज में आते हैं, तो 2-3 महीने बाद ही अपने आप को पूरा सिद्ध कोशिश कर देते कि हम लोगों को तो दर्शन होते हैं। तो इसमें बड़ी सुंदर कथा है। कहते एक बार क्या हुआ कि एक मथुरा में पंगत लग रही थी, प्रसाद बंट रहा था, सब लोग बैठे थे, खा रहे थे। तो एक व्यक्ति पूछता है दूसरे को, भाई तू कब का है, तेरे को कितने साल हो गए, कितनी एज है तेरी? तो वो कहता है मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, वो बाबा बन गया था। तो बोला मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, मुझे इतना थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने राम जी के विवाह में रात में रोटी खाई थी, वहां पे मैंने प्रसाद पाया था। तो वो बेचारा साथ में बैठा था, तो बेचारे उसकी आंखें खुली रह गई कि ये क्या बोल रहा है, इतना पुराना है ये। राम जी को तो आए कोई पता ही नहीं, क्योंकि कृष्ण को आए 5000 वर्ष बोले आते हैं, क्योंकि 5000 वर्ष ये भी कलयुग का समय है। वो राम जी का कब का समय कुछ पता ही नहीं, तो उसकी तो आंखें फटी रहेगी। अच्छा, कहता क्या बोल रहा है? कहता मुझे ज्यादा याद नहीं है, मेरी उम्र कितनी है, मेरे को इतना थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने राम जी की जब बारात गई थी ना जनकपुर में, तो वहां प्रसाद पाया था। तो वहां मथुरा का चौबे खड़ा था डंडा लेके, मथुरा में चौबे बहुत है, तो उसे डंडा उठा लिया और मारा। कहता अरे झूठ बोल रहा है साले, मैंने तो तुझे वहां देखा ही नहीं, मैं तो वहीं था, मैं ही तो परोस रहा था, प्रसादित मैं ही कर रहा था जैसे यहाँ कर रहा हूँ, मैंने तो तुझे वहां देखा नहीं। तो ये बड़ी हंसी की कथा बताते हैं कि कई लोग 2 दिन में आके सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान की हर लीला में, जो भगवान के परिकर हैं, जो भगवान की कथाएं सुनने के आदि हो जाते हैं, वो हमेशा भगवान के साथ जन्म ग्रहण करते हैं जब भी भगवान अवतार लेते हैं। तो इसीलिए उनका जन्म देखो, जो व्यक्ति भगवान के साथ ऐसे जो भगवान अवतार लेंगे, जब उनके साथ जन्म लेगा तो वो कितना धन्य होगा, कितना लकी होगा। उसको क्या संसार के ये दुख सुख सताते होंगे? नहीं, वो तो परम आनंद में रहता होगा हर समय। इसीलिए इन कथाओं का क्या फल है, इन कथाओं को सुनने का, इनको गाने का और इनको स्मरण करने का हम अपनी बुद्धि से सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी फलश्रुति बताई है वृंदावन दास ठाकुर जी ने यहाँ पे। कह रही है आदि खंड की कथा है महाप्रभु की, इसको बड़ी ही मधुर कथा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या कथा है, इसमें भगवान के अवतार का वर्णन है। तो कहते इन लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। अंत में कह रहे हैं तृतीय है कि ये तो आविर्भाव और तिरोभाव होना है, मतलब जस्ट भेद की आविर्भाव हो गया, तिरुभाव हो गया, फिर आविर्भाव हो गया। अभी भी ऐसे ही हो रहा होगा, जैसे अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हमें नहीं दिख रहा अभी इस टाइम प्रेजेंट, लेकिन कोई किसी अन्य ब्रह्मांड में जहाँ पे कलयुग चल रहा होगा वहां पे क्या पता अभी कलयुग की प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हो रहे हो, किसी अन्य ब्रह्मांड में त्रेता युग चल रहा हो, वहां राम जी का अवतार हो रहा हो, और किसी अन्य ब्रह्मांड में वहां पे क्या हो रहा होगा, अभी क्या हो रहा होगा, द्वापर युग चल रहा होगा और वहां पे कृष्ण बाल लीलाएं कर रहे होंगे मधुर मधुर। तो इसीलिए ये तो अनंत है भगवान की अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत जन्म है, अनंत ही कथाएं हैं भगवान की, अनंत कोटि ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चल रही हैं। तो हम लोगों को क्या इन कथाओं को सुनने से क्या लाभ हो सकता है कि हम लोग
अपने जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार यहाँ जो आ रहे हैं, कष्ट पे कष्ट पा रहे हैं, उससे निकल के हम लोग ऐसी ऐसी जगहों पे भी जा सकते हैं जहाँ पे हमें अपूर्व आनंद मिलेगा, जहाँ पे ये जन्म और मृत्यु का दुख सुख नहीं होगा हमारे लिए। तो यही इन कथाओं को सुनने का फायदा है, लाभ है इन कथाओं को सुनने का। आगे वर्णन आता है कि जब महाप्रभु जैसे हो थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो बताया कि उनके घर में उनके बड़े भाई भी हैं विश्वरूप। तो वो अपने भाई गौरचंद्र को देखकर बहुत ही आनंदित होते हैं, उनको गोद में उठा लेते थे। विश्वरूप तो बड़े हैं, अपने छोटे भाई गौरचंद्र को गोद में उठा लेते थे। तो यहाँ पे ये कौन है? वैसे विश्वरूप कौन है बताया था ना, ये बलदेव प्रभु ही है, बलराम जी का ही अंश है, और यही धारण करते हैं हमेशा। कृष्ण को बताया था जब शेषशैया पे नारायण सोते हैं तो शेषशैया कौन बनते हैं? बलदेव प्रभु। तो इस प्रकार क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये अपने अंक में धारण कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, उनके बड़े भाई विश्वरूप। और इस प्रकार से जितने भी परिवारों में जितने भी जन थे वो रात दिन क्या करते हैं, बाल जो महाप्रभु उनको घेरे रखते हैं। इस प्रकार कोई तो उनपे क्या करता है, विष्णु रक्षा, कोई देवी रक्षा का मंत्र पढ़ता है, और मंत्र पढ़कर घर के चारों ओर डाल देता है। और भगवान कब तक रोते रहते हैं? तब तक रोते ही रहते हैं जब तक उनको कोई हरिनाम सुना के रोना ना बंद करवा दे। जब हरिनाम सुनते हैं तो फिर क्या होते हैं, रोना बंद कर देते हैं। तो उनके रोते ही सभी हरिनाम उच्चारण करने लग जाते थे। सभी लोग हर समय भगवान को घेरे रखते। कौतिक रसिक देवता, रस के रसिक देवता भी उनसे कौतुक करते। कई बार क्या होता, कोई कोई देवता अज्ञात रूप में घर में आ जाता जगन्नाथ मिश्र जी के, और उसकी छाया देखकर सब लोग कहते अरे देखो देखो यह चोर जा रहा है, ऐसे ऐसे बोलते। फिर उस समय क्या होता, कोई नरसिंह नरसिंह पुकारता, तो किसी के मुख से जो देवी का स्तोत्र सुना जाता, तो अनेक प्रकार से मंत्र पढ़कर दसों दिशाओं को कोई व्यक्ति बांध देता। तो इस प्रकार हर समय शची माता के घर में क्या होता, परम कोलाहल होता रहता। प्रभु के दर्शन करके जब कोई देवता बाहर जाता तो सब लोग कहते देखो देखो वो बालक को हरण करने वाला आया था लेकिन वो भाग गया। और फिर इतने में कोई कहता पकड़ो पकड़ो यह चोर जा रहा है, और कोई नरसिंह नरसिंह पुकारता। इस प्रकार कोई ओझा को, कोई देवता की छाया को भूत समझकर कहता आज तुम खूब बचे, अरे नरसिंह देव का विशाल प्रताप तुम नहीं जानते हो। और वह देवता भी गुप्त रूप से वहीं खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगता, क्योंकि उसको लगता है देखो ये लोग कितने भोले हैं। और फिर क्या होता, इस प्रकार से बहुत ही आनंद होता है। लोग देवी देवताओं का पहचान नहीं पाता था। लेकिन ये अब बालक के उत्थान पर्व का समय आया। उत्थान पर्व बोलते हैं, जैसे इसको षष्ठी भी बोला जाता है, छठी पूजन या षष्ठी पूजन। ये षष्ठी पूजन क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, बच्चों का घर, अभी आजकल तो हॉस्पिटल में जन्म होता है, पहले बच्चों का जन्म घर पे ही होता था। तो घर पे जब जन्म होता था तो कुछ दिन तक, जैसे 6 दिन तक कम से कम, जो माता और बालक है उसको बाहर नहीं निकाला जाता था, उसको सूर्य दर्शन नहीं करने दिए जाते थे। तो उससे ये कम से कम 6 दिन होते थे, कईयों को 15 दिन तक, कईयों को 21 दिन तक फिर बाद में बाहर निकाला जाता था। सूर्य की पूजा की जाती थी, गंगा स्नान वगैरह करके, किसी अच्छे तीर्थ पे स्नान करके या पवित्र जल से स्नान करके, ऐसे षष्ठी पूजन बोलते हैं उसको, षष्ठी पूजन किया जाता था। उसमें देवी की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से ये शची माता के घर में भी षष्ठी पूजन हुआ उत्थान पर्व के समय। तो सारी स्त्रियां इकट्ठी हुई हैं, शची मैया के साथ गंगा स्नान के लिए चली हैं। तो वहां पे क्या होता है, इसको सूर्य दर्शन संस्कार नाम से भी इसको कहा जाता है, इस संस्कार को, षष्ठी पूजन को। तो चाहे 21 दिन का हो जाए या उससे आगे, तो इस प्रकार से फिर इसमें सभी स्त्रियां मिलके मंगल गीत गाती हुई शची मैया के साथ क्या जाती हैं, गंगा स्नान के लिए चल पड़ती हैं। और वहां पे सभी देवी देवताओं का पूजन करके सारी स्त्रियां जो है घर लौट आती हैं। और फिर शची मैया क्या करती है, उनको खील, केला, तेल, सिंदूर, सुपारी, पान देकर सभी का सम्मान करके सबको विदा कर देती है, सारी देवी को। और सारी स्त्रियां जो है बालों को बड़ा आशीर्वाद देके और शची मैया के चरणों की वंदना करके अपने अपने घर चली जाती हैं। तो ये कैसी लीला है देखो भगवान की, जैसे हमारे भी यहाँ पे आमतौर पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो जब भी भगवान अवतार लेते हैं बिल्कुल नर्वत लीला करते हैं। तो जितने भी प्रकार के उत्सव होंगे वो सारे वैसे ही होंगे जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं। तो ये जो षष्ठी पूजन का उत्सव है बड़ा ही सुंदर इस प्रकार से गौर सुंदर का बनाया गया। इसी प्रकार का षष्ठी पूजन का उत्सव, छठी पूजन कृष्ण का भी मनाया था यशोदा मैया ने, जब कृष्ण का जन्म हुआ था। अब बता रहे हैं कि प्रभु जब भी नाम कीर्तन कराना चाहते तो बड़े जोर जोर से रोने लग जाते। इसलिए जितने सांत्वना देते उतना ही अधिक रोते थे। फिर जब सब लोग हरि हरि बोलते तो सब भगवान हंसने लग जाते और उनकी ओर बड़े मुस्कुराते हुए निहारते। तो सभी लोग जान गए और कि परस्पर मिलकर ताली मारते हरि हरि बोलने से गौर सुंदर चुप कर जाते हैं। तो इस प्रकार हर समय माता के, शची मैया के घर में क्या होने लगा, संकीर्तन होने लगा।
अब एक छोटी सी बड़ी सुंदर लीला है इसमें कि जब इस प्रकार थोड़े थोड़े जब प्रभु बड़े होने लगे, अभी 4 महीने के प्रभु हो चुके हैं, जब एक दिन क्या हुआ, शची मैया थोड़ा काम में बिजी थी और गौर सुंदर को क्या कर रखा था, पालने में डाल रखा था। तो जब कोई घर में ना रहता तो प्रभु क्या करते, जितना भी घर का सामान होता तो उसको इधर उधर बिखेर देते थे। सारा सामान इधर उधर बिखेर देते, तेल, दूध, छाछ, घी, सारा घर उससे भर देते, छाछ फैला देते, तेल गिरा देते, जो चावल वगैरह रखे हुए डिब्बों में निकाल के फेंक देते। जब प्रभु जानते कि मैया आ रही है बाहर से, तो वो अपनी शैया पर जाकर लेट जाते और रोना शुरू कर देते। शची माता हरी हरी गाकर चुप कराती, क्योंकि उनको पता है ये भगवान का नाम सुन के चुप होते हैं। लेकिन जब घर में देखती तो देखती अंदर अरे सारा तेल, घी, दूध, द्रव्य सारा बिखरा हुआ है। तो माता चिंता करने लग जाती कि सारा घर में धान, चावल, मूंग ये किसने फैला दिया। फिर देखती कि सारे पात्र तोड़ रखे हैं, दूध दही फैला हुआ है। देखो सारा उत्पाद किसने करा है, यही कृष्ण जो है। कृष्ण कौन बन गए हैं, महाप्रभु बन गए हैं। तो जितनी जैसी लीलाएं भगवान कृष्ण कर रहे थे वैसी लीलाएं कर रहे हैं गौर सुंदर महाप्रभु। तो अभी शची मैया क्या विचार कर रही है, अरे ये तो केवल 4 मास का बालक है, घर में ये सारा सामान किसने बिखेर दिया। तो कुछ भी समझ ना पाती। इतने में सारे परिजन आ जाते, वहां पे देखते, अरे यहाँ पे तो किसी मनुष्य का चिन्ह मात्र भी नहीं है। तो फिर इतने में कोई व्यक्ति कहता, अरे घर में कोई दानव आया था, लेकिन मंत्र से रक्षित होने के कारण इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सका। जब वह बालक का अनिष्ट नहीं कर सका तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध करके उसने क्या किया, घर के सामान को क्षति करके, घर की क्षति करके अपने स्थान को भाग गया। तो इस तरह से जब जगन्नाथ मिश्र आते तो इन सब चीजों को देख के उनके चित्त में बड़ा ही संदेह हो जाता, परंतु बाद में इसको दैव इच्छा समझकर कुछ भी बुरा बुरा बोलते नहीं थे, क्योंकि वो मिश्र बहुत ही क्या है, धीर हैं, पंडित हैं वो। इसलिए कुछ भी किसी को कुछ इस प्रकार से अपशब्द बोलना या किसी को कुछ श्राप देना, इस प्रकार से कुछ भी अपने मुख से उच्चारण नहीं करते थे। और ऐसे उपद्रव्यों को देखकर दोनों एक दूसरे को देखने लगते, शची मैया और जगन्नाथ मिश्र। परंतु बालक के ऊपर दृष्टि पड़ती क्या होता, उनका सारा दुख फिर दूर हो जाता, क्योंकि गौर सुंदर है ही इतने मधुर, इतने प्यारे। इस प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार से कौतुक करते रहते अलग अलग रोज। फिर इतने में क्या हुआ, नामकरण संस्कार का समय आ पहुंचा। देखिए ये जितने भी संस्कार हैं ये होने चाहिए। हमारे हिंदुओं के 16 संस्कार होते हैं। जन्म एक संस्कार है, उसके बाद नामकरण संस्कार, इस प्रकार से हिंदुओं के पूर्ण 16 संस्कार होते हैं। मृत्यु भी संस्कार है, इसलिए मृत्यु संस्कार बोला जाता है। विवाह भी एक संस्कार है। आजकल लोग नहीं करते हैं, लेकिन हिंदुओं को जितने भी हमारे 16 संस्कार हैं ये बच्चों के करने चाहिए। ये कुछ ऐसे ही नहीं है, ये पूरी इसके पीछे विज्ञान है। इसको जरूर करना चाहिए संस्कारों को। कभी फिर अलग से सेशन में पूरे संस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से संस्कार होते हैं हिंदुओं को और उसमें क्या क्या किया जाता है। तो कहते हैं कि जब नामकरण संस्कार का समय आया तो जगन्नाथ मिश्र जो हैं वो नीलांबर चक्रवर्ती जी, जो महाप्रभु जी के नाना जी हैं, शची मैया के पिताजी, उनको लेके आए। तो वो अपने साथ कई विद्वानों को लेके, बंधुवर को लेके जगन्नाथ मिश्र जी के घर में आ गए और अनेक पतिव्रता स्त्रियां भी आई। और सब क्या हुआ, नाम रखने के लिए विचार करने लगे। तो स्त्रियां कोई एक नाम बताती कि इसका नाम ये होना चाहिए, फिर दूसरी स्त्री को और दूसरा नाम दे दी कि नहीं इसका नाम तो ये होना चाहिए। लेकिन अभी सभी स्त्रियों ने विचार किया कि देखो शची मैया के पहले क्या हुआ, अनेक कन्याओं का जन्म होके मृत्यु प्राप्त हो गई, मृत्युर्भाव हो गया अनेक कन्याओं का। क्या हुआ, शची मैया की 8 कन्याएं ऐसे पहले जन्म लेके जा चुकी थी। तो सबसे पीछे इस बालक का जन्म हुआ, इसीलिए इसका नाम निमाई होना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, क्या करते थे कि ऐसा नाम रख देते थे जैसे निमाई मतलब निमाई मतलब कड़वा, नीम से जैसे बना है ना, निमाई मतलब कड़वा। तो ऐसा होने से जो यमराज है इस बालक को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे इसके पीछे भी एक बड़ी हंसी की कथा है। पहले कहते ऐसे होता था, हमारे बताते हैं कि जैसे घर में ना जैसे बहुत ज्यादा लड़कियां पैदा होने लग जाती थी, तो फिर किसी का नाम रख देते थे मुक्की मतलब जो ऐसी मर जाएगी, और फिर किसी का दब्बी रख देते थे कि इसको दबा देंगे। तो ऐसे कहते थे, इस प्रकार से लड़कियों के नाम रखने शुरू कर देते थे कि अपने आप मर जाएगी ये। यहाँ पे इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम भी क्या रख दिया, निमाई रख दिया। निमाई अर्थात निमाई मतलब कि यमराज इस बालक को हाथ न लगाएगा कि ये तो निमाई है, कड़वा सा है। इस प्रकार से एक बड़ा सुंदर नाम क्या रखा, निमाई। तो अब अभी हम आदि खंड में जितनी भी महाप्रभु की लीलाएं सुनेंगे संन्यास से पहले की, उस समय हम ज्यादातर निमाई ही नाम सुनेंगे महाप्रभु का। निमाई पंडित, निमाई। तो मैया जो शची मैया है और जगन्नाथ मिश्र ये निमाई कह के ही प्राय संबोधित करते थे, या फिर गौर सुंदर कह के संबोधित करते थे। गौर सुंदर था जो गोरे हैं और बड़े ही सुंदर हैं। लेकिन अब ये तो रखा नाम किसने रखा, स्त्रियों ने रखा, जैसे एक घर का नाम हो जाता है। लेकिन अब सारे विद्वान लोग विचार करने लगे कि इनके योग्य एक नाम और रखना चाहिए, प्रॉपर जो नाम होता है, जो वेद के हिसाब से, जो नाम की राशि के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो नाम रखा जाएगा। तो कहते हैं फिर वो सब पंडित विचार कर रहे हैं, तो बोलते हैं इस बालक के जन्म लेते ही क्या होगा, सब स्थानों से दुर्भिक्ष दूर हो गया है
और वर्षा भी हुई है कृषकों के लिए। और इस बालक के जन्म के साथ ही क्या हुआ, सारा जगत स्वस्थ हो गया, आनंदित हो गया है, जैसे पहले एक बार नारायण के वराह अवतार के द्वारा धारण की जाने पर हुआ था। तो इसका नाम क्या होगा, ये सारे जगत का भरण पोषण करेगा और सारे जगत को पालन करेगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, विश्वम्भर। तो कुलदीप कुष्टी में भी यही नाम लिखा है जो उनकी निकलता था। तो इस तरह से कहते जो इन स्त्रियों ने नाम रखा है निमाई नाम, वो तो है ही, वह भी दूसरा नाम होगा, लेकिन जो इसका पहला नाम होगा वो क्या होगा, जो नामकरण के हिसाब से निकलता है वो होगा विश्वम्भर। तो इन महाप्रभु का नाम क्या है, विश्वम्भर। और फिर क्या हुआ, सारा नामकरण के समय ब्राह्मण लोग गीता भागवत वेद पाठ पढ़ रहे थे, सब पाठ हो रहे थे। तो सब इस तरह से हरिध्वनि भी हो रही थी, शंख घंटा आदि समस्त वाद्य बज रहे थे। तो उसके बाद एक और होता है, इसको बोलते हैं रुचि परीक्षा। तो वो रुचि परीक्षा का समय है। रुचि परीक्षा होती है कि जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं रख दी जाती हैं, जिसमें होता है धान रख दिया जाता है, ग्रंथ रख दिए जाते हैं, खील रख दी जाती है, सोना चांदी आदि वस्तुएं रख दी जाती हैं बालक के सामने। तो उसमें से उसको किसी एक वस्तु को चुनना होता है, देखना होता है कि क्या करेगा। तो उसमें क्या था कि जब महाप्रभु के सामने ये सारी वस्तुएं रख दी थी तो उस बच्चे को वहां पे भेजा जाता है और उसको बोला जाता है कि इनमें से कोई एक वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगे वो ले लो। तो बताते हैं कि फिर जब ऐसे महाप्रभु को बोला गया तो जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, धान खील कौड़ी इस प्रकार से सोना चांदी आदि वस्तुएं सामने लाकर रख दी। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विश्वम्भर इन वस्तुओं में से तुमको जो अच्छी लगे वह जल्दी से चुन लो। तो भगवान ने क्या किया, शचीनंदन ने क्या किया, सब वस्तुओं को छोड़कर श्रीमद् भागवतम भी रखा था वहां पे, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, उसको स्पर्श करके आलिंगन कर लिया। तो इतना देखते ही सारी और जय जयकार हो गई। सारी स्त्रियां, सब देव, जो इतने भी विद्वान ब्राह्मण बैठे थे, सब लोग कहने लगे, अरे यह बालक तो बड़ा ही पंडित होगा। तो किसी ने कहा, अरे यह बालक तो परम वैष्णव बनेगा, अल्पकाल में ही सारे शास्त्रों को जानने वाला बनेगा। और प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए जिसकी ओर भी देखते उसका शरीर आनंद में विभोर हो जाता। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन आता है महाप्रभु की रुचि परीक्षा का। अब आता है कि जैसे कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं भगवान, कि जब कोई भगवान को गोदी में उठा लेता है प्रभु को, तो वो नीचे नहीं उतारना चाहता था। और इस प्रकार से देवताओं के लिए भी दुर्लभ है भगवान, लेकिन उन भगवान को जो देवियां हैं, स्त्रियां हैं, वो हरि को गोद में उठा उठाकर आनंद प्राप्त कर रही हैं। जैसे ही भगवान रोने लगते उसी समय सारी स्त्रियां क्या करती, हाथ से ताली बजाती, हरि संकीर्तन करने लगती। हरि संकीर्तन को सुनकर प्रभु गोदी में बैठकर ही नाचने लग जाते। तब सब नारियों विशेष रूप से हरिध्वनि करती। इस प्रकार प्रभु रोने के छल से क्या करते, सबके मुख से हरि नाम बुलवाते। ऐसी ही उनकी इच्छा थी। इस प्रकार प्रभु धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो घुटनों के बल से चलने की प्रक्रिया आरंभ की। तो फिर इतने में जब घुटनों के बल चलने लगे तो मैया क्या करती थी, कमर में किंकनी बांधी होती तो बड़ी ही सुंदर उसकी ध्वनि सुनाई देती थी। और सारा दिन भगवान, जब बच्चा ऐसे थोड़ा, हमने घरों में भी देखा है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस तरह से घुटनों के बल चलने लगता है, तो वो बहुत उत्पाती हो जाता है। कभी सीढ़ियां चढ़ गया, कभी बाहर चला गया, तो मैया और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, मैया माताओं के लिए परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान भी निर्भय होकर कभी सारा दिन आंगन में घूमते रहते, अग्नि सर्प जो कुछ दिखाई देता उसी को पकड़ने लगते। एक दिन क्या हुआ, एक सर्प आ गया घर में। वो सर्प नहीं था, वो शेष जी थे। वो भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे, उनकी सेवा करने के लिए आए थे। लेकिन साधारण दृष्टि से तो किसी भी व्यक्ति को वो सर्प ही दिखाई देगा। तो जब वो सर्प आया तो प्रभु ने क्या किया, उसको जैसे एक साधारण बालक करता है, क्रीड़ावश उसको पकड़ लिया। पकड़ते ही सर्प जो है कुंडली मार, प्रभु सर्प ने क्या किया, प्रभु को घेर कर कुंडली मार ली और प्रभु सर्प के ऊपर बैठकर सो गए। तो इसकी हम आपको चित्र भी भेजेंगे। बड़ा ही सुंदर महाप्रभु का चित्र है। छोटे से महाप्रभु हैं, घुटमन चल के क्या करते हैं, सर के ऊपर जो बैठ जाते हैं तो वो सर के ऊपर ही सो जाते हैं। अब जैसे ही सारे लोग आए, लोगों ने देखा, रे बालक तो सर के ऊपर सो रहा है, तो सब लोग हाय हाय करने लगे। लेकिन सर के ऊपर सोता हुआ देखकर प्रभु क्या कर रहे हैं, अब खड़े हो गए, प्रभु जाग गए, तो प्रभु हंसने लग गए। सर के ऊपर सोते हुए भी हंस रहे हैं। और सब लोग क्या करने लगे, गरुड़ गरुड़ पुकारने लगे और पिता माता आदि सारे भयभीत होकर रोने लगे। गरुड़ गरुड़ क्यों पुकारा, क्योंकि गरुड़ जो है, ये सर्प जो है गरुड़ से बहुत डरते हैं। गरुड़ जी सर्पों के मित्र हैं, सर्पों के शत्रु हैं। क्यों शत्रु हैं, क्योंकि सर्प और गरुड़ जी, इनकी पुरानी ही शत्रुता है इनकी माताओं के समय से। क्योंकि इनकी जो माताएं थी, गरुड़ की माता और सर्पों की माता, ये दोनों क्या थी, एक ही जो इनके पति थे कश्यप जी थे, तो ये दोनों सौतेली थी, मतलब सौत थी आपस में, वैसे तो बहनें थी। तो इनकी बड़ी सुंदर कथा है कि क्यों सर्पों की शत्रुता हुई गरुड़ जी के साथ, वो कभी फिर सुनाएंगे आपको। तो इसीलिए कुछ लोग गरुड़ गरुड़ पुकारने लगे
अनंत देव सबका क्रंदन सुनकर जाने लगे। अनंत देव कौन है? ये शेष जी, अनंत जी हैं। तो ये जो सबका उनको लगा रहे मैं तो दर्शन करने आया था, ये तो सब लोग जो है बड़े ही दुखी हो गए हैं, तो वो जाने लगे। तो शचीनंदन लेकिन उनको फिर पकड़ के लगने लगे, मतलब महाप्रभु उसको पकड़ने लगे। शाम को सबने दौड़कर प्रभु को पकड़ लिया और गोदी में उठा लिया। सारी नारी कहने लगी वत्स जो है तुम चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। अब कोई प्रभु के हाथ में रक्षाबंधन मारने लगा, कोई स्वस्ति वाचन करने लगा, कोई विष्णु चरणामृत लेके किसी ने भगवान के अंग पर छिड़क दिया और किसी ने कहा अरे आज तो इस बालक का दूसरा जन्म हुआ है। और फिर कोई कहने लगा अरे ये तो जाति सर्प था, इसीलिए इसने बालक को काटा नहीं। जाति सर्प अर्थात जो ऐसी मतलब अहिशयन भगवान के सेवक होते हैं जो सर्पराज, उनको बोला जाता है कि इसीलिए उसने भगवान को काटा नहीं, अर्थात जो मतलब काटने के लिए नहीं आया था इस तरह का सर्प। अब भगवान क्या कर रहे हैं? गौर सुंदर सबकी ओर देखकर हंसने लगते हैं और सर्प को पकड़ने के लिए बार बार उद्यत हो रहे हैं गोदी में बैठे हुए। तब फिर क्या करते सब लोग, इनको बार बार क्या करते हैं? मना करते हैं, उस तरफ उंगली भी नहीं करने देते। तो कहते हैं इस प्रकार जो है यहाँ भी वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो कोई भक्ति पूर्वक इन वेद गोप्य लीलाओं का श्रवण करते हैं, संसार रूपी काल सर्प उसका दंशन नहीं करेगा। अर्थात जो हम लोग हैं, हम लोगों को क्या हो रहा है? हमें संसार दशा हो गई है। हमारी संसार दशा अर्थात जैसे जीव का जन्म हुआ तो वो संसारी हो गया। जैसी आंख खुली, ये मैया है, ये पिताजी हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये मामा है, ये चाचा है, ये काकी है, और 6 चीजें काम क्रोध मोह मद मोह मात्सर्य लोभ, ये सब चीजें साथ में ही उसके धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और बड़ी होती जा रही है उसके हृदय में। तो कहते हैं ये संसार रूपी सर्प जो है सबको दंशन कर लेता है जैसे जीव का जन्म होता है। तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर क्या करें? लेकिन उसको नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? जो व्यक्ति इन कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनेगा। भक्ति पूर्वक अर्थात पूरी श्रद्धा के साथ कि हाँ जो लिखा है एज इट इज ही है, और उसमें आनंद प्राप्त करेगा इन कथाओं में। तो कहते उसको संसार रूपी सर्प कभी दंशन नहीं करेगा, उसको ये संसार की यातना नहीं होगी दोबारा, क्योंकि ये संसार की यात्रा बड़ी ही भयंकर है। प्रहलाद जी महाराज को जब उसके पिता ने पूछा था ना हिरण्यकशिपु ने कि तुम क्या पढ़ के आए हो गुरु ग्रह से, तो उन्होंने यही कहा था कि पिताजी मैं क्या पढ़ के आया हूँ? मतिर न कृष्ण स्पर्ता स्वतोवा मिथो विपद्यत ग्रह वृतानाम अदांत गोभी विष्टात मिश्रम पुनः पुनः शर्वित शर्मनाम। पिताजी मैंने देख लिया कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति की गति जो मति है वो भगवान कृष्ण में नहीं लग सकती, अपने ही जैसे लोगों के साथ रहने के कारण। हम अगर अपने ही जैसे लोगों के साथ, हम लोग संसारी हैं, अगर हम अपने संसारी लोगों के साथ संसार का व्यवहार करते रहेंगे, उनके साथ ही आना जाना करेंगे, तो हमारी मति कभी भी भगवान कृष्ण में नहीं लग सकती। कहते क्यों? कहते क्योंकि ये लोग बहिर्मुख हैं, इनकी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही हैं। आंख अच्छा रूप देखना चाहती है, कान अच्छा शब्द सुनना चाहते हैं, तो इनकी जो इंद्रियां हैं वो क्या है? अदांत गोभिर विष्टांत मिश्रम, अंधकार की तरफ जा रही हैं। और क्या कर रहे हैं ये लोग? पुनः पुनः चर्वित चरणम, पुनः दोबारा चबे हुए को चबा रहे हैं। अर्थात विषयों को भोग के भी इनको क्या हो रहा है? आनंद ऐसा कोई मिल भी नहीं रहा, लेकिन उससे कभी भी इनको अघा भी नहीं रहे ये विषयों से, अर्थात उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। तो इसीलिए कहते मैं क्या समझता हूं कि अपने ही जैसे लोगों के साथ रहने से कभी भी कृष्ण में मति नहीं लग सकती। तो कहते कैसे लग सकती है मति कृष्ण में? फिर भगवान के भक्तों का संग करने से, जो उस रस में पगे हुए हैं, ऐसे भक्त जो सारा दिन भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के धाम की परिक्रमा करते हैं, ऐसे भक्तों का संग जिनका सारा कुछ भगवान के लिए समर्पित है, ऐसे भक्तों के संग से अपने आप ही मति भगवान कृष्ण में लग जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर की जो इन कथाओं को सुनता है महाप्रभु की, उसको क्या होगा? संसार रूपी सर्प कभी दंशन नहीं करेगा, अर्थात उसको कभी संसार रूपी सर्प नहीं काटेगा। उसको अगर संसार दशा होगी भी तो वो संसार दशा डिफरेंट होगी। जैसे भक्त भी तो सही संसार में आते हैं, लेकिन उसकी संसार दशा नहीं होती, वो आसक्त नहीं होते किसी भी चीज में। पितु क्या होते हैं? आनंदित रहते हैं हर समय भगवान के नाम में, गुण में, रूप में, लीला में। तो इस प्रकार ये बड़ा ही सुंदर इसका वर्णन यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर महाप्रभु की कथाएं, इसको धीरे धीरे सुनिए। देखिए जो मीठा होता है ना उसको थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में रोटी भी होती है, सब्जी होती है, चटनी होती है, दाल होती है, चावल रहते हैं, थोड़े नमकीन, कई प्रकार की चीजें होती है, लेकिन मीठा तो एक ही रहता है ना थोड़ा सा। तो ये जो महाप्रभु की इतनी सुंदर सुंदर ये जो जन्म की लीलाएं हैं, या आगे महाप्रभु की भी आगे वर्णन आएंगी सुंदर सुंदर लीलाएं, ये मीठे जैसे है, तो मीठा थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। उससे क्या रहता है? पूरी मीठे में आसक्ति। अगर मीठा बहुत सारा ले लो तो क्या होता है? पूरा मीठा ही मीठा डाल दो प्लेट में, फिर व्यक्ति खाएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। यद्यपि भगवान की कथाएं तो ऐसी ही हैं, लेकिन फिर भी मीठे क्या है? पूरा खांड ही खांड है, जैसे खांड का खिलौना होता है। लेकिन अभी हमारी क्या है? अवस्था वैसी वाली नहीं है,
इसीलिए मीठा रोज थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे को शुगर भी नहीं होगी और क्या होगा, हमारे आसक्ति बनी रहेगी मीठे में। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।